Assalamualaikum. I am Muhammad Riyas, your biology teacher from Stars Academy, Head Office, जोहर टाउन लाहौर। आज हमने MD कैट के हवाले से जिस यूनिट को पढ़ना है और जिन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना है, उसकी जो मेन हेडिंग है वो है बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी के अंदर बेसिकली हमने बात करनी है ए सेलुलर लाइफ की, यानी और किसी बुक के अंदर इसको वैरायटी ऑफ लाइफ के नाम से लिखा गया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपकी बुक में इसको बायोडाइवर्सिटी के हवाले से लिखा है, आप फिर देख लीजिए। ए सेलुलर लाइफ के हवाले से लिखा है तो आप देख लीजिए, या वैरायटी ऑफ लाइफ के नाम से लिखा होगा। और जिन टॉपिक्स को हमने इस बायोडाइवर्सिटी में ए सेलुलर लाइफ में अंडरस्टैंड करना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे आपने फोकस करना है। होता यूँ है कि स्टूडेंट्स सारे टॉपिक्स को देख रहे होते हैं और उनका ख्याल ये है कि ये सारे आपने पढ़ने, नहीं, उन टॉपिक्स में से जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर लिखे हुए, लर्निंग आउटकम्स के हवाले से बात है, आपने उनको पढ़ना है, उन पे फोकस करना है। MCQ उसी में से आएगा। तो प्यारे बच्चों, जो टॉपिक्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मौजूद हैं वो हैं डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, फिर एड्स के हवाले से जो भी बातें हैं हम पढ़ेंगे। लेकिन आइए बात करें ए सेलुलर लाइफ के हवाले से। जैसे अगर आपके सर यहाँ पर 3 ऑप्शन लिख दें, अल्फ़ा, बीटा एंड चार्ली, तो सबसे पहले तो मैंने आपने लिखा है प्रायोन्स, और फिर वायरॉइड की बात करते, और फिर आखिर में वायरस को देख लेंगे। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर ए सेलुलर लाइफ, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। और प्यारे बच्चों, अब इन तीनों में जो फ़र्क है वो देख लीजिए। ये जो प्रायोन्स हैं ये बेसिकली इन्फेक्शियस प्रोटीन है। इन्फेक्शन क्या होता है? हम कहते हैं अटैक एंड मल्टीप्लिकेशन इज नॉन एज इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं। प्रायोन्स की केमिकल कंपोजिशन की बात कीजिए तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या हैं? प्रोटीन्स हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं। और प्यारे बच्चों, इनकी वजह से क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि मैड काउ इन्फेक्शन इज़ बिकॉज ऑफ प्रायोन्स। फिर ह्यूमन के हवाले से बात कीजिए तो एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ है, क्यूरू कहते हैं उसको, वो भी किसकी वजह से? प्रायोन्स की वजह से। अब याद रखिए, अगर इन्फेक्शियस RNA हो, यानी इसके अराउंड में कोई प्रोटीन कोट नहीं है, और जब प्रोटीन की बात की है तो इसके पास कोई न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं, यानी प्रोटीन्स हैं। अब वायरॉइड के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों, ये क्या? ये सिर्फ RNA कंटेनिंग है। इन्फेक्शियस RNA होगा, उसे क्या बोलेंगे? वायरॉइड बोल देंगे। और प्यारे बच्चों, इसकी वजह से क्या होता है? प्लांट्स के हवाले से बात कीजिए और एनिमल्स के हवाले से बात कीजिए, बहुत ज़्यादा डिजीज़ेस इनकी वजह से हैं। लेकिन ह्यूमन के हवाले से बात कीजिए तो एक ख्याल ये है कि हेपेटाइटिस D वो वायरॉइड की वजह से होता है, वो इन्फेक्शियस RNA की वजह से होता है। अब वायरस के हवाले से बात कीजिए तो आज तो सारी बातें वायरस के हवाले से करनी है। ये कौन है? हम कहते हैं ये इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन है, यानी प्रायोन्स सिर्फ प्रोटीन है, वायरॉइड सिर्फ RNA है। लेकिन अगर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन आता है? तो प्यारे बच्चों, न्यूक्लिक एसिड के अंदर DNA की बात होती है और RNA की बात होती है। तो याद रखिए, या तो DNA कंटेनिंग होंगे और उसके अराउंड प्रोटीन कोट होगा, या RNA कंटेनिंग होंगे तो उनके अराउंड में प्रोटीन कोट होगा। यह दोनों साइमल्टेनियसली एक ही वायरस के अंदर नहीं मिलते हैं। तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल हैं,
इन्फेक्शियस हैं, इन्हें वायरस कहते। आइए जो प्रॉपर फर्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ मूव करेंगे, यानी डिस्कवरी ऑफ वायरसेस की बात है। और जारी बात है, डिस्कवरी की बात की जाए तो बेसिकली हमने इसमें साइंटिस्ट्स की जो कंट्रीब्यूशन उनके हवाले से बात करनी है, डिस्कवरी। तो आइए थोड़ी सी जो हिस्ट्री है उसके हवाले से बात करेंगे, फिर डिस्कवरी के साथ एसोसिएट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर आप लुइस पास्चर के ज़माने की बात कीजिए, रॉबर्ट कोच के ज़माने की बात कीजिए, तो वायरस को क्या कहते थे अभी देख लेंगे। तो सबसे पहले आपके सर नाम लिख रहे बेटे, यानी ये बात है लुइस पास्चर की। और फिर बात कीजिए किसकी, हम कहते हैं रॉबर्ट कोच की। और इसके बाद फिर जो धीरे धीरे लोग आते हैं, फिर कहीं पर एडवर्ड जेनर की बात होगी, और इनकी जो कंट्रीब्यूशन वो याद तो आती होगी आपको। फिर प्यारे बच्चों चार्ल्स चैम्बरलैंड की बात करेंगे। इसके बाद फिर हमने बात करनी है किसकी, वन एंड ओनली इवानोस्की, डिस्कवरर ऑफ वायरस बोलते हैं किसको, इवानोस्की को बोलते हैं। फिर स्टेनले ने भी कुछ किया है, तो स्टेनले के हवाले से भी बात हो जाएगी। और फिर प्यारे बच्चों आखिर में 2 साइंटिस्ट और हैं, उनके हवाले से भी बात कर लेंगे। वो टॉड साहब याद आते होंगे आपको। और टॉड के बाद फिर डी हैरल की बात हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच की बात करेंगे। ये ज़माना है लुइस पास्चर का, रॉबर्ट कोच का। और इनके ज़माने में ये ख्याल था ये जो वायरस है ये कोई पॉइजनस फ्लूइड है, कोई पॉइजन है। वैसे आपस की बात है, वायरस की एटमोलॉजी, इस लफ्ज़ का मतलब ही वेनम है। पॉइजनस फ्लूइड को कहते, पॉइजन को कहते। तो लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच के ज़माने में ये ख्याल था कि ये कोई वेनम है, पॉइजनस फ्लूइड है, जिसकी एसोसिएशन डिजीज़ के साथ है और डेथ के साथ है। फिर प्यारे बच्चों एडवर्ड जेनर की बात कीजिए तो इन्होंने काउ पॉक्स लेजन से मटीरियल लेकर तो 23-24 लोगों को वैक्सीनेट किया है, लेकिन अभी वायरस की डिस्कवरी नहीं हुई है। और प्यारे बच्चों ये जो वैक्सीनेशन, ये जो टर्मिनोलॉजी, ये नाम रखने वाले लुइस पास्चर हैं। वैक्सीनेशन टर्मिनोलॉजी ये नाम रखने वाले लुइस पास्चर हैं, लेकिन वैक्सीनेशन करने वाले एडवर्ड जेनर हैं। जो मटेरियल लिया मालूम ना था ये क्या है, वायरस की डिस्कवरी नहीं हुई है। फिर चार्ल्स चैम्बरलैंड ये समझते थे कि जो रेबीज़ कॉजिंग एजेंट है वो कोई बैक्टीरिया है। याद रखिए रेबीज़ की एटमोलॉजी इडियट है, बेवकूफ़ को कहते, यानी रैबिट डॉग्स के काटने की वजह से बंदा जो पागल हो जाएगा इसको रेबीज़ बोलते हैं। और चार्ल्स चैम्बरलैंड साहब का ये ख्याल था कि रेबीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ये कोई बैक्टीरिया है। और प्यारे बच्चों इन्होंने ऐसे किया, मटेरियल को पोर्सिलेन फिल्टर्स में से गुजार दिया करते थे। और पोर्सिलेन फिल्टर्स में जो पोर साइज़ है वो 100 to 1000 नैनोमीटर, कितना बेटे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यानी 100 to 1000 नैनोमीटर ये पोर साइज है पोर्सिलेन फिल्टर्स का। लेकिन रेबीज वायरस का जो साइज है वो देख लीजिए, हम कहते हैं वो 75 नैनोमीटर वाइड होता है और तकरीबन 180 नैनोमीटर लॉन्ग होता है। तो वो तो उस पोर्सिलेन फिल्टर्स में से गुजर जाया करते थे। लेकिन चार्ल्स चैम्बरलैंड साहब का ये ख्याल था कि ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। फिर प्यारे बच्चों अभी तक वायरस की डिस्कवरी नहीं हुई है। फिर इवानोस्की आते हैं और इवानोस्की साहब ने वायरस को डिस्कवर किया। और जो पहला वायरस डिस्कवर होता है वो कौन है, उसे कहते हैं TMV। इस पर MCQ पूछा करते हैं,
यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। इन्होंने ऐसे किया, वो जो मोज़ेक किसे कहते, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी तो पढ़ा है आपने, तो याद रखिए मोज़ेक स्पॉटेड को कहते। जैसे आप पढ़ते थे कि लिपिड बाइलेयर होती है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं मोज़ेक फैशन के अंदर, तो टोबैको लीव्स के ऊपर दब्बे दब्बे से बनते हैं मोज़ेक फैशन में, इसीलिए तो इस वायरस का नाम रखा है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टोबैको मोज़ेक वायरस से इन्फेक्टेड टोबैको लीव्स को लिया, उनसे एक्सट्रैक्ट को हासिल किया, फिर उनको फिल्टर किया, और जो फिल्टर्ड जूस आ गया उनके पास, और जो फिल्टर्ड मटेरियल उनके पास आ गया, उसको उठाकर उन्होंने हेल्दी टोबैको लीव्स पे रब कर दिया, और वो जो हेल्दी टोबैको प्लांट था उसको भी टोबैको मोज़ेक डिजीज़ हो गई। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस को डिस्कवर किया वो कौन है, वो इवानोस्की हैं। तो डिस्कवरी ऑफ वायरस इज एसोसिएटेड विद इवानोस्की। फिर प्यारे बच्चों स्टेनले आते हैं और इन्होंने इस टोबैको मोज़ेक वायरस की क्रिस्टलाइजेशन की है, यानी उस फ्लूइड से उसको सेपरेट किया और सॉलिडिफाइड फॉर्म में, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म के अंदर इन्होंने हासिल कर लिया। फिर प्यारे बच्चों टॉट आते हैं 1915 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया। बैक्टीरिया पे स्टडी कर रहे थे और बैक्टीरियल कॉलोनीज बना के रखी हुई थी, और प्यारे बच्चों ये देखते थे कि बैक्टीरियल कॉलोनीज के अंदर और नंबर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर डिक्लाइन आता है। उन्होंने उस मटेरियल को डाइल्यूट करना शुरू कर दिया। बेइंतहा डाइल्यूट करने के बाद भी वो बैक्टीरियल कॉलोनीज डिसअपीयर होती रहीं। यानी आपको मालूम है एक भी बैक्टीरियोफेज होगा तो मल्टीप्लिकेशन तो होती रहेगी। इसी फिनोमिनन को और इसी बैक्टीरियोफेज को और इसी सारे प्रोसेस को रीडिस्कवर किया डी हैरल ने। और प्यारे बच्चों फिर उस कॉजिटिव एजेंट का, वायरस का नाम डी हैरल ने बैक्टीरियोफेज रख दिया, यानी ईटर ऑफ बैक्टीरिया रख दिया। अब आइए हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की। प्यारे बच्चों बता दीजिए व्हाट इज क्लासिफिकेशन। हम कहते द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लासेस इज नॉन एज क्लासिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग इज नॉन एज क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के हवाले से बात कीजिए, डिफरेंट बेसिस पे हो सकती है। ये ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ डिजीजेस हो सकती है। ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, डीएनए आरएनए हो सकती है। ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेलप हो सकती है। ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, कैप्सिड की बेस पे हो सकती है। ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप हो सकती है। तो इन सारी क्लासिफिकेशन को धीरे धीरे पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले ये जो क्लासिफिकेशन है मैं आपको होस्ट के हवाले से बता रहा हूँ। और प्यारे बच्चों जब होस्ट के हवाले से बात होगी तो ऑटोमेटिकली उनसे एसोसिएटेड डिजीज़ के हवाले से क्लासिफिकेशन हो जाएगी। अब आइए सबसे पहले ये जो क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूँ ये ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट है। होस्ट की बेस पे अगर आप लोग बात कीजिए तो हम कहते आपको क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स के वायरसेस मिलेंगे। याद रखिए जो एक टाइप है उसे हम लोग बोल देंगे क्या, एनिमल वायरसेस, यानी ऐसे वायरसेस जिनका होस्ट कौन होगा, एनिमल्स होंगे और ह्यूमन भी हो सकते हैं। फिर प्यारे बच्चों प्लांट वायरसेस की बात करेंगे, यानी ऐसे वायरसेस जो अटैक करते हैं किस पे, प्लांट पे अटैक करते हैं। और फिर कुछ बैक्टीरियल वायरसेस, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया पर अटैक करेंगे। सिंपली आपकी किताब ने उसको लिख दिया है बैक्टीरियोफेज। और अब आप बता दीजिए बैक्टीरिया किसे कहते, बैक्टीरिया को ही बोलते। वैसे इसकी एटमोलॉजी रॉड शेप्ड है। जो पहला बैक्टीरिया देखा गया वो रॉड शेप्ड था। उन्होंने अपनी ज़बान में कहा इट इज़ बैक्टीरिया, कि इट इज़ रॉड शेप्ड।
और फेज ईटर को कहते। तो ईटर ऑफ बैक्टीरिया इज बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दे, किल कर दे, वो कौन है? वो बैक्टीरियोफेज है। एंड हु इज डिस्कवरर ऑफ बैक्टीरियोफेज? टॉट की बात करते हैं। और रीडिस्कवरी की है किसने? डी हैरल ने। अब आ जाइए प्यारे बच्चों, ये तो बैक्टीरियोफेज पे इतनी सी बात थी कि इसका होस्ट कौन होगा? बैक्टीरिया होगा। अब अगर आप एनिमल्स के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों इसमें बहुत सारी बातें आपके सर आपको बता रहे कि इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस मिलेंगे जो अटैक कर रहे किन पे? एनिमल्स पे। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो आपकी बुक में जिस अंदाज से स्पेसिफिकेशन है हम भी उसी के हवाले से बात कर लेंगे। जैसे आपके सर ने याद किया है कुछ ऐसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रेस्ट इन पीस। या प्यारे बच्चों अगर आपको इस पर एतराज है तो आप किसी भी बहाने से याद कर लीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक है, मुझे तो नहीं याद कि उन्होंने कभी किसी इंसान को हुकूमत में आकर कत्ल किया हो, मारा हो, ये उनकी अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों ये वैसे ही निमोनिक्स के लिए यानी टॉपिक को याद करने की खातिर आपके सर इस तरह से बता रहे। अब सबसे पहले जिस वायरस के हवाले से बात करेंगे उसे देख लीजिए, हम उसे कहते हैं पिकोरना वायरस है। और पिकोरना वायरस के हवाले से बात की जाए तो ये क्या करेगा? हम कहते हैं ये पोलियो कॉजिंग वायरस होता है। पोलियो कॉजिंग वायरस इज पिकोरना वायरस। फिर प्यारे बच्चों एक देखिए, उसे कहते पेपुवा वायरस। और इस पेपुवा वायरस के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों ये कॉज कर रहा है क्या? वॉर्ट को। ये वॉर्ट्स क्या होती है? तो प्यारे बच्चों स्किन के ऊपर स्किन की तरह की कुछ आउटग्रोथ सी बनती है, उसे क्या कहते हैं? वॉर्ट्स। तो वॉर्ट्स कॉजिंग वायरस जो है उसे क्या कहते? पेपुवा वायरस कहते। फिर प्यारे बच्चों और वायरसेस के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते जी पॉक्स वायरस है। और पॉक्स वायरस की बात कीजिए तो ये क्या करेगा? आपको मालूम है कि स्मॉल पॉक्स, स्मॉल को ही कहते पॉक्स, लेजन्स को कहते, दानों को कहते। फिर प्यारे बच्चों एक वायरस है उसे कहते राउज वायरस। और इसके हवाले से बात की जाए तो ये क्या कर रहा है? तो इसकी वजह से रूबेला होता है। अब रूबेला की एटमोलॉजी रेड है, यानी लेजन से बनते हैं, ब्लीडिंग सी होती है, दाने से बनते हैं बेटे, रूबेला रेड को कहते। फिर आखिर में हम लोग बात करेंगे पैरामिक्सो वायरसेस। और इन वायरसेस की बात कीजिए तो प्यारे बच्चों ये क्या कॉजिंग है? हम कहते हैं ये मम्स कॉजिंग है, मम्स इनकी वजह से। और फिर मीजल्स के हवाले से बात होती है, मम्स एंड मीजल कॉजिंग वायरसेस हैं। नेक्स्ट प्लांट के हवाले से बात कीजिए तो एक तो बहुत ही मशहूर आपको याद आता होगा, यानी कौन? हम कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। हु इज डिस्कवरर ऑफ वायरस? हम कहते हैं इवानोस्की। किसको किया? टोबैको मोज़ेक वायरस को। तो प्यारे बच्चों इसमें तो शामिल है कौन? टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको भी आपको मालूम है, मोज़ेक आपको बता दिया, और प्यारे बच्चों वायरस। फिर किताब ने जो एक और एग्जाम्पल लिखी है याद रख लीजिएगा उसको भी, और वो क्या है? वो है पोटैटो येलो ड्वार्फ डिजीज है, ड्वार्फ वायरस की वजह से। इसको भी याद रख लीजिएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आपने देख ली कि हमने होस्ट और फिर होस्ट के साथ ऑन द बेसिस ऑफ डिजीजेस, इसकी बेस पर भी हमने क्लासिफिकेशन कर दी। अब आइए क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। और जीनोम की बेस पे अगर आप क्लासिफिकेशन कीजिए तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी, फिर इसकी, और धीरे धीरे, यानी जो 6 बातें हैं वो आपको बतानी, और उनमें जो फ़र्क है उसको भी देख लेंगे।
तो सबसे पहले हमने बात करनी है किसकी, डबल स्ट्रैंडेड। ये जो DS आपके सर ने लिखा, ये क्या, डबल स्ट्रैंडेड। यानी आप बोल दीजिए कि ये क्लासिफिकेशन DNA की बेस पर है, और आप बोल दीजिए ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स भी है। तो आपको मिलेंगे डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। फिर प्यारे बच्चों कुछ ऐसे होते जिन्हें आप बोलते हैं क्या, SS। ये बोलिए तो क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। और उसके बाद फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस हैं, और फिर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA तो है, लेकिन ये भी याद रखना है, ये जो RNA है ये एज मैसेंजर RNA एक्ट करेगा। यानी ये सेल के अंदर जाएगा तो इससे फिर क्या होगी, प्रोटीन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। और याद रखिए फिर आपको मिलेगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, लेकिन याद रखिए ये एक्ट करेगा एज टेम्पलेट फॉर RNA फॉर्मेशन। यानी इसी की बेस पे फिर क्या होगा, RNA की फॉर्मेशन होगी। यानी प्यारे बच्चों इस बात का जो मतलब है वो ये है कि अगर इस पे सीक्वेंस है क्या, AUG CAUG, तो बेसिकली जो मैसेंजर RNA रिक्वायर है उसका सीक्वेंस होगा क्या, A के सामने आ गया UACG, फिर UAC। तो बेसिकली मैसेंजर RNA ये वाला है, और आपने ये वाला मैसेंजर RNA बनाना है। तो ये जो पहले से RNA मौजूद है प्यारे बच्चों, ये टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करेगा, और इससे फिर मैसेंजर RNA की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर मज़ीद देख लीजिए, हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, ये RNA वायरसेस हैं, लेकिन ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है ये एक्ट करेगा एज टेम्पलेट फॉर DNA फॉर्मेशन। अब इसमें एग्जाम्पल्स के हवाले से बात की जाए तो एग्जाम्पल्स आपके सर को भूल जाया करती थी, तो किसी निमोनिक्स के थ्रू कर लेंगे याद। और मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपने कोई निमोनिक्स बनाई होती है, आपने कोई फॉर्मूला बनाया होता है कि आपको याद हो जाए। अब प्यारे बच्चों किस तरह से करेंगे याद, तो मैंने तो इस तरह से किया है याद। एक स्टूडेंट मुझे मिला, उसने कहा कि सर मैं डॉक्टर इनाम हूँ। तो निमोनिक्स देख लीजिए कि सर मैं डॉक्टर DR डॉक्टर इनाम हूँ, या आप कोई निमोनिक्स बना सकते, सर मैं डॉक्टर इंशाअल्लाह हूँ, ये भी हो सकता है। आप अपनी मर्जी का कोई बना लीजिए ताकि कोई MCQ अगर आए तो आपको सॉल्व करने के अंदर आसानी रहे। अब सबसे पहले अगर डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस के हवाले से बात की जाए तो प्यारे बच्चों इसमें आपके सर बता रहे हैं क्या, स्मॉल पॉक्स। इनको ऐसे याद करना है, कोई MCQ पूछ लेगा आपसे। फिर प्यारे बच्चों माइल्ड रैश, रैश बेसिकली स्वेलिंग सी होती है, इचिंग होती है। फिर प्यारे बच्चों माइल्ड रैश वायरस है। फिर बात की जाए तो हम कहते डायरिया वायरस की बात करते हैं। और R के हवाले से बात कीजिए तो ये क्या है, ये रूबेला वायरस है, रूबेला रेड को कहते। फिर I इन्फ्लुएंजा वायरस है। और प्यारे बच्चों अगर आप H की बात कीजिए तो ये कौन है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। अब क्लासिफिकेशन की कुछ और बेस बनाते हैं। आइए क्लासिफिकेशन की बेस में, अब जो बेस है वो बेस है कौन सी, शेप की। और प्यारे बच्चों शेप के हवाले से बात कीजिए तो आपको 3 टाइप्स के वायरसेस मिलते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, रॉड शेप्ड होते हैं,
और याद रखिए ये जो रॉड शेप्ड होते हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं हेलिकल वायरसेस। फिर प्यारे बच्चों कुछ वायरसेस होते जिन्हें कहते हैं पॉलीहेड्रल। पॉलीमेनी को कहते हेड्रल, कॉर्नर्स को कहते। जैसे आपने बैक्टीरियोफेज का सिर्फ हेड देखा तो उसकी तरह के। और कुछ ऐसे होते हैं उनमें हेलिकल पार्ट भी होता है, पॉलीहेड्रल पार्ट भी होता है। वो कॉम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स शेप होती है। जैसे बेटे उन्हें उस शेप को कहते टैडपोल। यानी टैड किसे कहते, टेडी को कहते स्मॉल को, और पोल हेड को कहते। तो स्मॉल हेड होता है एज कंपेयर टू टेल। और टैडपोल शेप्ड कौन है, आपको बैक्टीरियोफेज याद आता होगा कि स्मॉल हेड होता है और लॉन्ग टेल होती है। तो ये जो वायरस है ये कौन सा है, बैक्टीरियोफेज। और हेलिकल वायरस के हवाले से बात कीजिए, कोई एग्जाम्पल, तो हम टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करते। पॉलीहेड्रल की बात कीजिए तो कौन है, तो याद रखिए पॉलीहेड्रल में एडिनो वायरस एग्जाम्पल के अंदर आता है। अब आइए क्लासिफिकेशन की एक और बेस बता दूं ताकि यहीं पर जो क्लासिफिकेशन है वो सारी मुकम्मल हो जाए। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेलप होती है। और प्यारे बच्चों 2 टाइप्स के वायरसेस होते हैं। कुछ वायरसेस होते हैं जिन्हें कहते क्या, इन्वेलप्ड वायरसेस। कुछ होते हैं ऐसे वायरसेस जिन्हें हम लोग कहते क्या, नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। और याद रखिए ये जो इन्वेलप होती है ये कहाँ से आती है, हम कहते हैं वायरस जब होस्ट सेल से बाहर आता है तो वो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन को ओढ़ के बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली ये होस्ट की सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इन्वेलप्ड वायरसेस के अंदर बहुत ही मशहूर और हमारे सिलेबस का पार्ट है, हम HIV के हवाले से बात करेंगे। और नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस के हवाले से बात कीजिए, ये भी बहुत सारे हैं। जैसे आप हेपेटाइटिस C वायरस की बात करते हैं, मीजल्स की, मम्स की बात होती है। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा वायरसेस हैं। इन्वेलप्ड वायरसेस के हवाले से बात कीजिए तो जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो कौन है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। और नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस के हवाले से बात कीजिए तो आप बैक्टीरियोफेज का बता दीजिए कि कोई इन्वेलप इसके अराउंड नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों ये सारी क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, on the basis of host, on the basis of diseases, on the basis of shape, on the basis of envelope। पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।